हेलो, मैं अपने YouTube चैनल पे ये तीसरे पार्ट लेकर के आया हूँ। तीसरा पार्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया का। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि लोकसभा का चुनाव, स्टेट असेंबली, राज्य चुनाव, विधानसभा का चुनाव कितने सालों में होता है और क्या की पॉइंट है, इसका अगला पार्ट भी बनेगा। तो लोकसभा का चुनाव जो देश स्तर पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, और इसके जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये कहां बैठेंगे? ये बैठेंगे दिल्ली में। द स्टेट असेंबली का जो चुनाव होता है, जिसको हम लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं, ये हर एक स्टेट में है और ये स्टेट लेवल का चुनाव होता है। और इनका जो मेंबर होता है वो बच्चों MLA कहलाता है। ठीक है। नॉर्मल पीरियड है जो चुनाव होने का, वो 5 सालों के लिए होता है। बीच बीच में कभी चुनाव होते हैं बाई इलेक्शन के रूप में, वो क्या है हम लोग आगे देखेंगे अभी। कि when elections are held after 5 years to the Lok Sabha and the Assembly, they are called general elections। जब चुनाव लोकसभा के लिए या फिर स्टेट असेंबली के लिए प्रत्येक 5 सालों पे अगर हो रहा है नॉर्मल तरीके से, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। उसमें हम लोकसभा के लिए MP को चुनते हैं और स्टेट असेंबली के लिए हम लोग MLA को क्या करते हैं? चुन लेते हैं। और when elections take place for the constituencies only to fill the vacancy created by the death or resignation of the member, it is called by election। अब ये by election क्या होता है कि जब चुनाव 5 साल के बीच में हो जाए, किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के। जरूरी नहीं है कि पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री लेवल पे लोकसभा का या राज्यसभा का मतलब विधानसभा का चुनाव हो। किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बातें होती हैं। अगर वहां के मेंबर का डेथ हो गया हो या फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया हो, तो उस खाली जगह को भरने के लिए फिर उसी खास पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन करवाए जाते हैं और उस इलेक्शन का नाम होता है बाय इलेक्शन। तो आई होप आपको जनरल इलेक्शन जो प्रत्येक 5 साल पर नॉर्मल तरीके से होता है, और बाय इलेक्शन बीच में भी कराया जाता है। ठीक है, जब सीट खाली हो 2 कारणों से, बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट है कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल एरियाज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्मूथली गवर्नेंस को चलाने के लिए भारत को अलग अलग एरिया में बांटा गया है बच्चों, और उस एरिया का नाम होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, किस लिए भाई? फॉर पर्पज ऑफ वोटिंग पीपुल लिविंग इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने लोग रह रहे हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, वो अपने लिए MP और MLA के चुनाव के लिए, जो अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, उस चुनाव को करवाने के लिए इंडिया को सेवरल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। लोकसभा के लिए 543 की व्यवस्था की गई है, और स्टेट असेंबली के लिए, राज्य चुनाव के लिए, मतलब विधानसभा के चुनाव के लिए हर एक स्टेट में हर एक सीट की व्यवस्था की गई है। ये सीटों की जो व्यवस्था होती है ना बच्चों, वो अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन के आधार पर ये किया जाता है। जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की संख्या भी ज्यादा होगी, और जहां पे कम होगा वहां पे ऑब्वियसली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की संख्या भी कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये सीट बढ़ने वाला है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ सीट बढ़ते जाएंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है कि इन इंडिया सम एरियाज आर रिजर्व फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू SC, ST एंड EBC। This has been done so that even the most marginalized sections of the society get a fair chance to representative in the Lok Sabha, State Assembly, Municipal Corporation and Panchayat. In MC means Municipal Corporation and Panchayat elections, 1/3 of the seats are reserved for women। देखिए, भारत में जो व्यवस्था किया गया है ना, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया है कि भाई इस सीट पे है ना कि सिर्फ SC, ST और EBC के लोग ही आएंगे और वो खड़ा होंगे। ये ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि हमारे देश में ना कास्टिज्म ज्यादा है, जाति प्रथा। कुछ खास सेक्शन को लेकर के लोगों का नजरिया बड़ा बुरा है। उस खास सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये प्रोविजन लिया है कि इस सेक्शन से सिर्फ इसी कास्ट के लोग, इसी कम्युनिटी के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में कुछ लोग हों जो अपने सोसाइटी के बारे में, अपने कौम के बारे में सोचे, उनका ख्याल करे, उनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं लाएं, उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, उनके वर्क के लिए आगे काम करे।
अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो समाज के जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग, उनकी स्थिति एज इट इज रह जाती। अभी वो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे आ रहे हैं, बस इसी की वजह से। और आपको मैं बता दूं कि लोग स्टेट असेंबली म्युनिसिपल इन एमसी मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत इलेक्शन में आपने देखा होगा कि 1/3 सीट्स ऑफ आर रिजर्व फॉर वोमेन। महिलाओं के लिए 1/3 सीट की क्या क्या रिजर्वेशन दे दिया गया कि भाई इतने सीट पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आएगी। इसके लिए क्या महिलाओं के बारे में हमारा जो नजरिया है समाज में, जो पहले था वो ये था कि घर संभालना, बच्चे संभालना, घर में रहना, घर में काम करना। लेकिन नहीं, आज क्या है, महिलाएं पढ़ लिख करके बाहर आ रही हैं, हर एक फील्ड में काम कर रही हैं। तो इसलिए सीट को रिजर्व कर दिया गया है कि इसमें सिर्फ महिलाएं आएगी, ताकि लोगों का जो नजरिया है सोसाइटी में महिलाओं के प्रति वो बदले, उनको भी एक मौका मिले गवर्नेंस करने का, देश को चलाने का, राज्य को चलाने का, अपने एरिया को चलाने का। इसलिए अब याद रखेंगे 1/3 सीट ऑफ द इलेक्शन में जितने भी सीट हैं उसका 1/3 भाग महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब ए वोटर लिस्ट इन ए डेमोक्रेसी, द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु कैन वोट इन प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिशियली द लिस्ट इज कॉल्ड एन इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल बच्चों वोटर लिस्ट का ओरिजिनल नाम। इसको जनरल वे में, जनरल तरीके में हम लोग इसको वोटर लिस्ट कहते हैं। आपके पास एक वोटर लिस्ट होता है, उसमें आपका एक यूनिक आईडी होता है जो SUD और कुछ डिजिट होते हैं, उस पे ऐसे करके बना हुआ रहता है। उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका घर का नंबर जो भी है, हाउस नंबर, गृह संख्या, वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो फिर आप वो लेकर के चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि ये आपका नाम वोटर लिस्ट में, तभी आप खड़ा भी हो सकते हैं चुनाव में और आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए एज क्या है? 18 साल या 18 साल से ज्यादा के जब आप हो गए तो आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में करवाना होगा। और आप जिस एरिया में, उस एरिया के BLO साहब होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो एक सरकारी शिक्षक होते हैं मोस्टली, तो इनसे बोल करके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद ये आपका नाम उसमें ऐड करेंगे, फिर आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आएगा, आपको कार्ड बन करके आएगा, फिर आप वोट दे सकते हैं। और ये प्रत्येक 5 सालों पे इसका रिवीजन किया जाता है। जो लोग डेथ कर गए हैं या जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है तो उनका नाम जोड़ा जाता है, न उनका नाम काटा जाता है, जो लोग नहीं है अब। तो ये प्रत्येक 5 सालों पे क्या होता है, इसका रिवीजन किया जाता है, इसको रिवाइज किया जाता है। फिर इसका अगला पार्ट अभी मैं आपको दूंगा। आई होप कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। तो कमेंट में हमें बस बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा।